आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उन्मेष। जनवरी 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन बंद कर दी है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी कर्मचारी को जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत पेंशन नहीं दी जाती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, मतलब 2004 के बाद ज्वाइन होने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम जैसी सुविधा लाई है, जो एक डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है। ओल्ड पेंशन स्कीम ये डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम थी, यानी इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी बेनिफिट सिस्टम है, जिसके अंदर उस कर्मचारी को खुद पैसा डालना होता है। यह हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में बात। लेकिन जब हम प्राइवेट एम्प्लॉयज या फिर बाकी सब लोगों की जो बिजनेस में है उनकी बात करते हैं, उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम ये एक ही ऑप्शन आज की डेट में है पेंशन लेने के लिए। उसके पहले जो लोग बिजनेस में है या प्रोफेशन में है उनके लिए कोई पेंशन की सुविधा नहीं थी। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जो पेंशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है बहुत ही सीमित है। उसमें एक नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम के जो प्रोज एंड कॉन्स है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम की, ना तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप खुद को पेंशन देने के लिए या खुद को पेंशन मिलेगी ऐसी कौन सी सुविधाएं आप तैयार कर सकते हैं और इन सुविधाओं का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आखिर में मैं आपको बताऊंगा ये जो दो ऑप्शंस है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और डिविडेंड ऑप्शन, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको कौन सा सुटेबल हो सकता है और आपने किस तरह से इसमें खुद के लिए पेंशन शुरू कर सकते हैं। पहले बात करते हैं SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। ये एक ऐसी सुविधा है म्यूचुअल फंड के अंदर जहां पे आप एक तय रकम एक तय तारीख को आपकी म्यूचुअल फंड के निवेश से निकालकर आपके बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। वो आपके लिए पेंशन की तरह काम करती है। समझ लीजिए आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर आपका टोटल निवेश जो है वो 50 लाख रुपए का है। उसके ऊपर आप महीने की 40,000 रुपए की पेंशन लेना चाह रहे हो, तो आप तय कर सकते हो कि आपको 40,000 रुपए की पेंशन कौन सी तारीख को आपके बैंक अकाउंट में जमा होनी चाहिए। आप ये भी तय कर सकते हो कि आपको 40,000 लेने हैं, 35,000 लेने हैं या 50,000 लेने हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर आप अपनी पेंशन डिसाइड कर सकते हो। दूसरी चीज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर यह है कि आप इक्विटी टाइप के फंड्स, हाइब्रिड टाइप के फंड्स या डेट टाइप के फंड इंक्लूडिंग लिक्विड फंड्स, आप किसी भी फंड से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP की सुविधा आपके खुद के लिए शुरू कर सकते हो। इसमें खाली एक रिस्ट्रिक्शन आपके लिए यह आएगा कि जो फंड्स लॉक इन पीरियड वाले हैं, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो फंड में आप जब तक उसका लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP शुरू नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर पूरा कंट्रोल आपका होता है। आप तय कर सकते हैं आपको आपके निवेश से कितनी रकम निकालनी है, कौन सी तारीख को निकालनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रखनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी आप तय कर सकते हो। आप डेली पैसा निकाल सकते हो, आप मंथली निकाल सकते हो, आप क्वार्टरली भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के लिए पेंशन डिफाइन कर सकते हो। ये जो पेंशन है ये आपके निवेश से आपको मिलेगी। दूसरा जो ऑप्शन है जिसके तहत आप खुद के लिए पेंशन शुरू कर सकते हो वो है डिविडेंड। काफी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी काफी सारी स्कीम्स के ऊपर डिविडेंड ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो डिविडेंड ऑप्शन है ये डायरेक्ट प्लान्स में और रेगुलर प्लान्स में दोनों में अवेलेबल होता है और आमतौर पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना डिविडेंड देना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंट्रोल आपका नहीं है, कंट्रोल है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का, जो खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कितना डिविडेंड देना है। ये जो डिविडेंड देना है ये फंड मैनेजर तय करते हैं, उनके पास कितना सरप्लस अवेलेबल है उसके ऊपर। उस फंड के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस अवेलेबल है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस आपको डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है और वही आपके लिए पेंशन बन सकती है। आमतौर पर
जो डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपको बताई जाती है, लेकिन वो गारंटीड नहीं होती है। अगर मंथली डिविडेंड म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने आपको बताया हुआ है तो वो आमतौर पर मंथली डिविडेंड आपको मिलता है, लेकिन ये हो सकता है कि कभी कभार आपको फंड मैनेजर उस महीने में डिविडेंड ना भी दे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, मार्केट अगर नीचे जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस ना हो और आपको वो डिविडेंड ना दे। दोस्तों, इसका मतलब है एसडब्ल्यूपी के कंपैरिजन में डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड आपके कंट्रोल में नहीं है, डिविडेंड आपके म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के कंट्रोल में है। वो डिसाइड करेंगे कि आपको डिविडेंड कितना दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। हालांकि आमतौर पर जो मंथली डिविडेंड्स होते हैं उसमें एक बहुत अच्छी रेगुलरिटी फंड मैनेजर्स ने मेंटेन की हुई है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी गारंटी इसकी नहीं रहेगी, ये अपने को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, डिविडेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर डिविडेंड सभी प्रकार के प्लान्स में अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड कंपनीज पहले से तय करती है कि हमें कौन से प्लान में डिविडेंड देना है या कौन से प्लान में डिविडेंड नहीं देना है। आमतौर पर सभी में दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड का रेट अलग अलग प्लान में अलग अलग हो सकता है, जो फंड मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है। दो डिफरेंसेस हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। एक है डिविडेंड का और एसडब्ल्यूपी के टैक्सेशन में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज है दोनों का आपके निवेश के ऊपर क्या परिणाम होगा। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों का आपके निवेश के ऊपर क्या परिणाम होगा। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के केस में वो कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स की तरह से दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल विड्रॉल जब करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो जिस तरह की ट्रीटमेंट उसे दी जाती है उसी तरह की ट्रीटमेंट एसडब्ल्यूपी के केस में भी दी जाएगी। तो आपके यूनिट्स कम होते जाएंगे एसडब्ल्यूपी के केस में। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब यूनिट कम होते हैं और एनएवी बढ़ते जाती है, तब आपको यह समझना पड़ेगा कि यह हो सकता है कि एसडब्ल्यूपी से यूनिट कम होना इसका मतलब आपका पैसा खत्म होना ये जरूरी नहीं है। अगर आपका एनएवी बढ़ने का पेस यूनिट कैंसलेशन से ज्यादा है तो आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा रेट मेंटेन करके, जो रेट आपके इन्वेस्टमेंट के रेट से कम रहेगा, उसमें आप एक बफर रखोगे, तो आपको इस कैंसलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि डिविडेंड के केस में जो आपके निवेश के ऊपर परिणाम होगा वो थोड़ा अलग तरह से होगा। यहां पर आपको जो पैसा दिया जाएगा वो यूनिट कैंसलेशन से नहीं दिया जाएगा। इस केस में आपको जो पैसा दिया जाएगा उसकी एडजस्टमेंट एनएवी के अंदर होगी। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड प्लान में एनएवी उतनी फास्ट ग्रो नहीं होती है। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड वाले प्लान का डिफरेंस बताना चाहूंगा। जो ग्रोथ वाले प्लान है उनके अंदर डिविडेंड नहीं दिया जाता है, तो उनकी एनएवी काफी स्पीड से बढ़ती है, लेकिन जिन प्लान में डिविडेंड दिया जाता है उनकी एनएवी स्लो बढ़ती है, क्योंकि उसमें से पैसा बाहर निकाला जाता है। लेकिन जिस तरह से एसडब्ल्यूपी में कैंसिलेशन ऑफ यूनिट होता है, आपके यूनिट्स कम होते रहते हैं, उस तरह से डिविडेंड वाले प्लान में आपका कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स नहीं होगा, लेकिन एनएवी की ग्रोथ स्लो होगी। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सेशन का डिफरेंस, और यही बात वो है जिससे आप तय करोगे कि आपको आपकी पेंशन डिविडेंड के माध्यम से लेनी है या एसडब्ल्यूपी के माध्यम से लेनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो आपको डिसाइड करने के लिए हेल्प करेगा। यहां पर एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन हम समझ लेते हैं। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी का जो टैक्सेशन है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से हम जब विड्रॉल करते हैं उसके लिए जो टैक्सेशन एप्लीकेबल है उसी तरह का टैक्सेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर आप 1 साल के पहले एसडब्ल्यूपी लेना शुरू करते हो तो आप जो अमाउंट विड्रॉ करोगे उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी 20% ऑफ द प्रॉफिट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ लीजिए आपने 50,000 रुपए का विड्रॉल किया, उस 50,000 रुपए में 10,000 रुपए का प्रॉफिट है और 40,000 रुपए ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो 10,000 रुपया अमाउंट है उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा 20% का, यानी 2,000 रुपया। तो ये बात हुई सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते हो तो, यानी 1 साल के अंदर। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये है
कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक साल के बाद में तो जो 1,25,000 रुपए की छूट मिलती है वो छूट यहां पर भी आपको मिलेगी। इसका यही मतलब है, अगर पूरे साल में आप, एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि अगर आप 5 लाख रुपया एक साल में निकालते हो और उन 5 लाख रुपए में आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो 1.25 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इन 5 लाख रुपए में आपकी जो प्रॉफिट की रकम है वो समझ लीजिए 2 लाख रुपए की है और 3 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 1.25 लाख रुपया इसमें से टैक्स फ्री जाएगा और ऊपर का जो 75,000 रुपया है उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको प्रिंसिपल 3 लाख रुपया और 2 लाख रुपया प्रॉफिट ये बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रिंसिपल निकालने जैसी सिचुएशन आनी देनी चाहिए। मैंने खाली ये एग्जांपल लिया समझने के लिए। एसडब्ल्यूपी जब भी हम करते हैं तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी जो अमाउंट विड्रॉ हो रही है वो आमतौर पर प्रॉफिट से ही विड्रॉ हो, यानी उतना प्रॉफिट उतनी सरप्लस वहां पे अवेलेबल रहे। दोस्तों, डिविडेंड के टैक्सेशन के ऊपर आते हैं। डिविडेंड का टैक्सेशन थोड़ा सा अलग है। डिविडेंड के केस में जो अमाउंट आपको मिलती है डिविडेंड के तौर पर वो आपके इनकम में ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उस इनकम टैक्स स्लैब के जितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड ले रहे हो और अगर आप 10% के इनकम टैक्स स्लैब में हो तो आपको यहाँ पर 10% जो भी डिविडेंड इनकम आएगा उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। अगर आप 20% के स्लैब में हो तो 20% आपको पे करना पड़ेगा टैक्स ऑन योर डिविडेंड इनकम, और अगर आप 30% के स्लैब में हो तो आपको 30% पे करना पड़ेगा ऑन योर डिविडेंड इनकम। दूसरी चीज, जब आपको डिविडेंड पे किया जाता है तब डिविडेंड के ऊपर 10% टीडीएस भी किया जाता है, लेकिन ये टीडीएस ऑफ कोर्स आप अवॉइड कर सकते हो 15G 15H फॉर्म भर के। अगर ये आपने भर दिया 15G 15H फॉर्म और आपका इनकम अगर टैक्सेबल इनकम से नीचे है तो आपके लिए कोई टैक्स इसमें नहीं लगेगा। तो आपने अब तक ये जाना होगा कि आपको पेंशन अगर लेनी है आपकी म्यूचुअल फंड से तो आपके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एक एसडब्ल्यूपी और दूसरा डिविडेंड। लेकिन इसे तय करने का सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड जो है वो है टैक्सेशन। अगर आप ऐसे टैक्स स्लैब में हो जहां पर आप टैक्स पे करते हो 10%, 20% या 30%, तो आपके लिए एसडब्ल्यूपी ये सबसे अच्छी सुविधा है, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा जिसका रेट है 12.5%। लेकिन अगर आप टैक्सेबल इनकम की स्लैब में नहीं हो, आपका इनकम 12 लाख रुपए के अंदर है, तो आपने डिविडेंड चुनना है, क्योंकि इस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका टीडीएस अवॉइड करने के लिए आप 15G 15H फॉर्म ऑफ कोर्स दे सकते हो। दोस्तों, ये आम तौर पर जो बातें हैं ये मैंने आपको बताई, लेकिन इसका जो प्लानिंग है ये प्लानिंग आपको काफी सटीक तरीके से करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली एसडब्ल्यूपी की केस में। डिविडेंड की केस में ऑफ कोर्स जहां पर फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आपको डिविडेंड दिया जाएगा, और चूंकि वो सरप्लस अमाउंट में से दिया जाता है तो रिस्क आपके ऊपर नहीं रहती है। लेकिन जब एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग करनी होती है तब एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग करते वक्त आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रिंसिपल रकम जो है वो कम ना होते जाए और आपका जो सरप्लस अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको पेंशन मिलती रहे, ताकि आपकी जो पूंजी है, ताकि आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल कम ना हो। तो दोस्तों, जब भी आप एसडब्ल्यूपी या डिविडेंड के बारे में सोचे तो आपको एक जुडिशियस कॉल लेना पड़ेगा। आपको दोनों चीजें जो है वो दोनों चीजें असेस करके आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए बॉन्विस्टा के चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.